प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित होकर कौशाम्बी जिले के एक युवा ने कौशाम्बी से लेकर दिल्ली तक की साइकिल यात्रा की। साइकिल यात्रा की सामाजिक संदेशों को लेकर देखिए किस तरीके से उसके साइकिल में लिखा हुआ है पर्यावरण का संदेश कि वृक्ष लगाएं और पर्यावरण बचाएं, देश बचाएं। इसके साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की थी उसको लेकर भी एक संदेश ये दे रहे हैं। और इसके साथ साथ कोरोना वायरस जिस तरीके से चल रहा है और मास्क बेहद जरूरी है तो इसको लेकर भी संदेश दे रहे हैं। तकरीबन 600 किलोमीटर की यात्रा है कौशाम्बी से दिल्ली तक की, जिसको इन्होंने साइकिल से तय किया। अभिषेक दुबे नाम है इस युवक का। इससे हम पूछते हैं कि किस तरीके से इसने अपनी तमाम सारी जो यात्रा है उसको यहाँ तक के लिए पूरा किया है। क्या अब मन में आया कि जो कौशाम्बी से लेकर दिल्ली तक साइकिल से यात्रा करने का सुझाव आया दिमाग में और फिर उसका साइकिल लेकर निकल पड़े? जी, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया और हमारे विधानसभा में तो नहीं आता, जो हमारे विधायक हैं संजय कुमार गुप्ता हमारे विधायक तो नहीं है लेकिन वो चायल विधानसभा में आते हैं वो, तो उन्होंने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। और जैसे आप देखें ओलंपिक में पहला सिल्वर मेडल हमारी बेटियाँ भी लेके आई थी, तो इसी का मैं उद्देश्य समझा कि कम से कम हमारी तरफ बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता, कम उनको न खेलने स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ दी जाती, उनसे सिर्फ खाना वाना बनवाया जाता है। और दूसरा हम एक दिन देख रहे थे कि मतलब कि कम से कम 100 पेड़ 70 पेड़ ऐसे काटे जा रहे थे, तो उसमें भी हम अगर पर्यावरण या अगर उनसे खिलवाड़ करेंगे पर्यावरण से तो एक दिन प्रकृति भी हमारे साथ खिलवाड़ करेगी, जैसे हम खेल रहे हैं उसके साथ। और तीसरा सबसे बड़ा ये है कि पैंडेमिक जो आ रही थी उसके लिए मैं सोचा कि कम से कम जागरूकता अभियान निकाले, कुछ लोगों को समझ में आए कि इन 3 महत्वपूर्ण बिंदु पर लोग अमल करें और इससे जागरूक हों। कितने दिनों में कौशाम्बी से दिल्ली की यात्रा पूरी और किस तरीके से यात्रा को आपने पूरा किया, क्योंकि तकरीबन 600 किलोमीटर की ये यात्रा है और बीच में किस तरीके से संदेश दिया लोगों को? जी, ये हमने तो 21 तारीख को शुरू किया था और हम 6 दिन में आए। और रास्ते में जैसे ढाबा उबा मिलता था तो वहाँ होटल तो वहाँ खाना खाते थे। रात में क्या होता था कि पुलिस स्टेशन पे रुकते थे, तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने बहुत मदद की, उन्होंने मेरे को रुकने की फैकल्टी और खाने पीने की व्यवस्था सब करते थे वो रास्ते में मुझे, और सुरक्षा भी दी है मुझे। तो आगे क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? मैं यही कहता हूँ कि 2 गज दूरी मास्क है ज़रूर, और अपने बेटियों को बेटों से कम ना समझे, बेटियों को पढ़ाएं। और तीसरा है कि अगर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी के 2 बच्चे होते हैं, जैसा पहला लड़की होती है तो 5 पेड़ लगाए, अगर लड़का होता है तो 8 पेड़ लगाए, अगर किसी के कोई बच्चा नहीं तब भी 2-3 पेड़ लगाए। अगर ज़मीन नहीं उनके पास तो सरकार के पास काफ़ी ज़मीन है, वो सरकार उन्हें कम से कम ज़मीन उपलब्ध कराए जिसमें वो पेड़ लगाए। और सरकार ये देखे कि 5 साल जैसे उनका लड़का बड़ा हो रहा है तो 5 साल में वो पेड़ कितना बड़ा हुआ है। एक ऐसा कानून बनना चाहिए जिससे पेड़ हमारा फिर से एकदम हरे भरे हो जाए देश हमारा। जाहिर तौर से बात है कि पर्यावरण को लेकर जिस तरीके से तमाम सारे विश्व के देश संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और एक चिंता जता रहे हैं कि पर्यावरण को काफ़ी नुकसान हो रहा है, उसके तहत पर्यावरण का संदेश भी दे रहा है ये युवक। और इसके साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिया उसको लेकर भी जागरूकता फैलाने का कार्य कर रहा है। कैमरा अमरजीत के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।